ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। ये व्यास जी तहखाना केस में फैसला आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये माना कि व्यास जी तहखाने में पूजा आगे भी जारी रहेगी, जिसे लेकर के मुस्लिम पक्ष की ये दलील थी कि आनन फानन में व्यास जी का वो तहखाना खोला गया जहां पर 1993 के बाद कभी भी पूजा नहीं हुई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक का भी हवाला दिया गया मुस्लिम पक्ष की तरफ से, और मुस्लिम पक्ष का ये मानना था कि व्यास जी के परिवार को पूजा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सालों पहले ट्रस्ट ने अपने सभी अधिकार शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन इलाहाबाद का हाईकोर्ट का फैसला किन मायनों में खास है, हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत क्यों माना जा रहा है? आकांक्षा, पहले तो ये बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का ऑपरेटिव पार्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एक्चुअली मुस्लिम पक्ष था जो उसने याचिका लगाई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो व्यास जी का तहखाना है उसमें पूजा पाठ को रोक दिया जाए। लेकिन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने सिरे से इसको नकार दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है। तो मुस्लिम पक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पक्ष हैं वो इन सब बातों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बार बार हवाला देते रहते हैं। हालांकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोई मायना नहीं रह जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और इवन मुस्लिम पक्ष भी ये मानता है कि व्यास जी पहले से ही तहखाने में पूजा कर रहे थे और वो काफ़ी समय से चला आ रहा है, तो उस पर रोक नहीं लगेगी। बल्कि मैं भी आपको बताता हूँ जिस बात का जिक्र अभी आकांक्षा कर रही हैं, क्योंकि व्यास जी की जो पूरी फैमिली है ना, ऐसा नहीं कि 1993 या उसके आसपास ही पूजा पाठ करती रही है, बल्कि उनका एक पूरा वंश वृक्ष रहा है, यानी उनका एक पूरा सजरा रहा है जो 1551 से ही इस पूजा में रहा है। अब 1551 से जो उनका पूरा वंश वृक्ष रहा, इसके बारे में भी मैं आगे आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आप याद करें कि 31 साल के बाद में 31 जनवरी को जब व्यास जी का तहखाना खुला, उसके बाद भोर में ही 3:30 बजे के आसपास मंगला आरती हुई, और ये वही वक्त था जब अदालत की तरफ से ये जब एएसआई रिपोर्ट जब कुछ दिन पहले ही सौंपी गई थी। 839 पन्नों की एएसआई रिपोर्ट में हिंदुओं के पक्ष में कई प्रमाण मिले थे, महादेव के प्रमाण मिले, विष्णु जी की मूर्ति मिली, और वहाँ पर एक ऐसा शिलापट मिला। संदीप भी मेरे साथ में है जो ज्ञानवापी केस को लगातार फॉलो कर रहे हैं। अभी ज्ञानवापी केस कहाँ पर आकर के खड़ा हुआ है? निश्चित तौर पर आज का फैसला काफ़ी अहम है और मुस्लिम पक्ष को थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी होगी। लेकिन अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है और वहां पर जाकर वो हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने आदेश जारी किया था ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा जारी रखेगी। उसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की डिमांड को नहीं माना और तहखाने में पूजा जारी रहेगी ऐसी बात कही, और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर जाएगा, जहां मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से में याचिका डालकर ये बात कहेगा कि वो तहखाने में पूजा पर रोक लगाए। ठीक है, जो एएसआई सर्वे रिपोर्ट में आए, अंजना एक मिनट रुकना ज़रा। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट आई, सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, दोनों पक्षों को सौंपी गई। उसके बाद फिर व्यास जी तहखाने को लेकर के वाराणसी जिला जज की अदालत से बहुत बड़ा फैसला आया। अभी फिलहाल के लिए एएसआई रिपोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे को कितना मजबूत कर दिया कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में बहुत बड़ी जीत हुई है हिंदू पक्ष की। जी बिल्कुल सर, जैसे कि उन्हें काफ़ी टाइम से हिंदू पक्ष की मांग थी कि उसको तहखाने को खोला जाए और उन्हें पूजा की इजाज़त दी जाए, तो उन्होंने पहले भी उन्हें कोर्ट से मिल गई थी इजाज़त, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने परमिशन दे दी, मिल गई है उन्हें। अब वो पूजा वहाँ पर कंटिन्यू रहेगी, पूजा करेंगे। लेकिन मुस्लिम पक्ष जो है वो इस बात से नाराज़ है, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है और इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी। हालांकि राम मंदिर के पैरोकार इकबाल अंसारी का ये कहना है कि अदालत के फैसले को मंजूर करना चाहिए, यानी कोई भी पक्ष, चाहे हिंदू पक्ष है चाहे या फिर मुस्लिम पक्षकार हैं, अदालत के फैसले को माने, क्योंकि वही फैसला जो होता है सर्वमान्य होता है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज कई मामलों में बहुत बेंचमार्क साबित होगा, क्योंकि ये केस जिला जज की अदालत में भी है। आप याद करें, जब व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की शुरुआत हुई तो मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हाई कोर्ट में जाइए। हाई कोर्ट में जाकर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी दलील दी गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो जाने के बाद अब ये माना जाए कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष फ्रंट फुट पर है, लीगली टेक्निकली फ्रंट फुट पर है। और एएसआई सर्वे रिपोर्ट ने और भी ज़्यादा दावा पुख्ता किया था, जहां पर अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है
सामान्य तरीके से भी पूछा जाता है कि चलिए एक बार के लिए आप मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं आपके ऊपर है कि औरंगज़ेब ने मंदिर को ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिद बनवाई, लेकिन ज्ञानवापी जैसा शब्द क्या किसी मुस्लिम साहित्य में है, क्या किसी मुस्लिमों की धार्मिक किताब में है? ज्ञानवापी शब्द क्या उर्दू का है, फारसी का है, अरबी का है? तो इसका जवाब है नहीं। अलग अलग साहित्यों में, अलग अलग किताबों में और अलग अलग पुराण में ज्ञानवापी का जिक्र है। कहाँ पर? जो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई किताबें हैं, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो शिलालेख है और जितनी भी धार्मिक किताबें हैं। लिहाजा अब ज्ञानवापी पर हर आगे बढ़ता हुआ कदम हिंदू पक्ष की दलील को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। नमस्ते।